आज की स्त्री क्या करती मालूम है ना? उस स्त्री ने सोचा पति धर्म है, बेटा कर्म है, कर्म छूट जाए तो दोबारा हो जाएगा, लेकिन धर्म एक बार छूट गया तो दोबारा नहीं होगा मेरे प्यारे, दोबारा नहीं होगा। वो अपने पति की सेवा में ही लगी रही, ये सोचकर चाहे मेरे बेटे का कुछ भी हश्र हो, लेकिन मैं अपना पतिव्रत धर्म नष्ट होने नहीं दूंगी। इतना सोच के दृढ़ संकल्पित होकर वो देवी बैठी ही थी कि इतने में उनका बच्चा अग्नि कुंड में गिर गया। लेकिन पति की सेवा में लिप्त रत इस स्त्री ने एक आंसू भी नहीं बहाया। क्यों नहीं बहाया? धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारे। तुम कितने धैर्यवान हो, तुम कितने धर्मात्मा हो, तुम्हारा मित्र कैसा है, तुम्हारी पत्नी कैसी है, इन सब का पता कब चलता है? विपत्ति में। अरे साहब, जिसकी बैंक में 10 करोड़ रुपए पड़े हों वो 2000 रुपए दान कर दे, कोई दानी है? पर दानी किसको कहते हैं? बोले जिसकी जेब में 200 रुपए भी नहीं है, इसके बावजूद भी उसने 50 रुपए दान कर दिए, इसका नाम है दानी होना। मतलब विपत्ति में भी, बुरे वक्त में भी धर्म का निर्वहन होना चाहिए। बुरे वक्त में बहुत से लोग कह देते हैं ना, आज हमारे 1-2 प्रोग्राम इधर उधर हो गए, किस चक्कर में? बोले महाराज नोटबंदी हो गई। क्या हो गई? बोले नोटबंदी हो गई महाराज, अब बताओ कथा कैसे हो सकती है? अच्छा बताओ, भोजन हो रहा है कि नहीं? शादियां हो रही हैं कि नहीं? और भी बर्थडे पार्टी ये सब हो रहा है कि नहीं? ये रुका? रुकेगा? क्या रुक सकता है? बोले जब फिर कभी अच्छे हो जाएंगे फिर कथा कराएंगे। क्या रुका? धर्म रुका। और सच्चा धर्मात्मा कौन है? जो बुरे वक्त में भी डटा रहे, नहीं मैं अपने घर का भोजन चाहे कम कर दूंगा, लेकिन मंदिर में जो मैं ये सेवा करता हूं ये मेरी चालू रहेगी, मुझे ये करना ही है। एक बात यकीन के साथ समझ लो, ये कतई इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं धर्म से जुड़ा हूं, हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं। बुरे वक्त में भी जो धर्म नहीं छोड़ता वही सही माने में धर्मात्मा है। धर्म छोड़ने का वस्त्र थोड़ी है। धर्म कोई वस्त्र है क्या? पार्टी में जा रहे हैं तो पहन लें और नहीं तो उतार के रख दें। धर्म तो वो विषय है, ये धर्म शरीर का श्रृंगार नहीं, धर्म आत्मा का श्रृंगार है। आत्मा सुसज्जित होती है तुम्हारे धर्म से। जैसे बिना इस वस्त्र के तन सुंदर नहीं लगता, वैसे ही बिना धर्म के ये आत्मा सुंदर नहीं लगती। उस स्त्री ने सोचा चाहे मेरा बेटा चला जाए पर धर्म नहीं छोड़ूंगी, पतिव्रत सेवा नहीं छोड़ूंगी। इतना सोचा ही था कि बेटा अग्निकुंड में गिर गया, लेकिन एक भी आंसू पत्नी के आंखों से नहीं गिरा, एक भी आंसू नहीं। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि देवी जानती है ये तो धर्म की परीक्षा, ये तो होना ही है, और ये परीक्षाओं से ही तो आगे बढ़ता है। देखें तो सही, अब देवी ने तो परीक्षा दे दी, उस बच्चे का क्या हुआ? जैसे ये बच्चा अग्निकुंड में गिरा, अग्निदेव कांपने लग गए। अग्निदेव सोच रहे हैं कि अगर मैंने इस बच्चे को जला दिया तो इसकी मां इतनी पतिव्रता है, इतनी पतिव्रता है, मेरा काम है सबको भस्म करना, लेकिन इसकी मां को क्रोध आ गया तो वो मुझे भी भस्म कर सकती है। अग्नि का स्वभाव क्या है? सबको जलाना।
लेकिन जैसे ही बच्चा, पतिव्रता स्त्री का बच्चा जब अग्नि में गिरा तो अग्निदेव ने अपना स्वरूप बदल लिया। वो सबको जलाने वाले अग्निदेव उस बच्चे के लिए ऐसे हो गए जैसे चंदन की ठंडी शीतल कीच होती है, उसमें से वैसे ही वो बालक खेलता हुआ बाहर निकल आया। एक रुआ भी नहीं जला, एक रुआ भी, एक रुआ नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, गोपियों, पतिव्रता स्त्री में बड़ी ताकत होती है, बड़ी पावर होती है, जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो। एक गोपी बोली, हे श्याम सुंदर, आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, पर एक कथा हम भी आपको सुनाना चाहते हैं। अब गोपियों की भी कथा सुनो। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे और वो ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता थी। कितनी? मुझे मालूम है देवियों का मन कम लग रहा होगा इस कथा में, आज पति वाली सेवा में नहीं लग रहा है। आज जाके खूब चरण सेवा करना, अपने अपने की करोगी, फिर हो सकता है आप चरण सेवा करो तो आपके पति प्रसन्न हो जाएं और हम जैसों को दान बढ़ा दे कि महाराज ने हमारी देवियों को सुधार दिया, तो चलो खुल के दान दे देते हैं। बड़ी पतिव्रता थी वो। कितनी? पति को सुलाकर सोती थी, पति जगे उससे पहले स्नान करके तैयार हो जाती थी, चरण दबाती थी, जल पिला के जल पीती थी, भोजन करा के भोजन करती थी, पति के सिवाय किसी को देखती ही नहीं थी, 24 घंटे अपनी नजरें नीचे रखती थी, सिर्फ पति के ही मुखमंडल का दर्शन करती थी। हमारे यहां कहते हैं जब भी चलो ना नजरें झुका के चलो। क्यों? बोले नजरें उठेंगी तो कोई दिखेगा, और कोई दिखेगा तो मन में विकार पैदा होगा। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? हम तो इंद्रिय जित है नहीं कि कोई हमें नजरों से दिख भी जाए, बहुत ही सुंदर हो, और हम तो कह दें वाह राम 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 राम। इज इट पॉसिबल? बोलिए, संभव है? यहां कोई ऐसा बैठा है जो ये कह सके कि हमारे मन में कभी विकार नहीं आता? बताओ क्या? विकार नहीं आता, यह असंभव है कि ना आए। चाहे वो विकार हमारी बाणी पर ना है, चाहे वो विकार हमारे कर्म में ना आए, लेकिन किसी को भी जब ऐसा होता है तो विकार आ ही जाता है। इस विकार को दूर करने के लिए ही परमात्मा का चिंतन आवश्यक है माय डियर। इसी विकार को दूर करने के लिए हम सब इस विकार से परेशान हैं। ये स्त्री बड़ी सेवा करती थी अपने पति की, बहुत। एक दिन पति बोले, देवी स्थिति उचित नहीं है, हमारी परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं, तो हमें धन कमाने के लिए परदेश जाना होगा, हमें परदेश जाना होगा। देवी बोली, महाराज अगर आप परदेश चले जाओगे तो मेरे धर्म का क्या होगा, मेरे नियम का क्या होगा? मैं तो रोज आपका मुख देख के जगती हूं, आपको सुला के सोती हूं, आपके चरण दबा कर मैं सोती हूं, उठ के ही आपके मुखमंडल का दर्शन करती हूं। अगर आप चले गए तो फिर मेरा क्या होगा प्रभु? पतिदेव ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं एक माटी की प्रतिमा बनाकर तुम्हें दे जाऊंगा, और उस माटी की प्रतिमा की भी सेवा तुम वैसे ही करना जैसे तुम मेरी सेवा करती हो, जैसी तुम मेरी पूजा करती हो। और वो चले गए, ब्राह्मण देव परदेश चले गए, और वो स्त्री उस माटी की प्रतिमा की भी वैसी सेवा करती है जैसे सच्चे पति की करती थी। जैसे सच्चे पति की सेवा करती थी वैसी ही करती है। एक दिन वो पूजा कर रही थी, दरवाजा बंद था, अचानक से दरवाजा नॉक किया गया, दरवाजा खटखटाया गया। देवी दरवाजा खोलो, मैं परदेश से धन कमा कर आ गया।
उनके पति थे, और उस समय वो पूजा कर रही थी। अब वो सोच में पड़ गई, वो सोच रही है कि सनातन धर्म में पूजा अधूरी नहीं छोड़ी जाती। मेरे पति बाहर से आए हैं, खड़े हैं, और अगर मैं दरवाजा खोल दूं तो पूजा अधूरी रह जाएगी, और अधूरी पूजा छोड़ूंगी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। और अगर दरवाजा ना खोलूं तो मेरे सच्चे पति दरवाजे पे खड़े हैं, तो मेरी वजह से वो कष्ट पा रहे हैं। अगर मैं नहीं जाऊं, दरवाजा ना खोलूं, तो भी मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? मेरा तो दोनों ही स्थिति में धर्म गया। तब सखियों ने कहा, हे श्याम सुंदर, अब आप ही कृपा करके बताओ, वो स्त्री करे तो क्या करे? दरवाजा खोले तो भी धर्म गया, और न खोले तो भी धर्म गया। कन्हैया बोले, सखियो तुम बड़ी बावरी हो। अरे भाई, मिट्टी के पति की पूजा करना तब तक मजबूरी था जब तक सच्चे पति नहीं थे, और जब सच्चे पति आ गए तो बची हुई सेवा दरवाजा खोले और सच्चे पति की करे, अपने पति को भीतर ले आए और दरवाजा खोलकर उनकी सेवा बची हुई करे। इसमें सोचने वाली बात क्या है? तो सखियां ताली बजाकर नाचने लगी, झूमने लगी, गाने लगी, आनंद आ गया प्यारे। तुम थोड़ी बजा सकते हो, तुम्हारा तो चित्त कहीं और है। कईयों का चित्त तो है भोजनालय में। ये कथा पूरी हो, प्रसाद ले और अपने घर चले। आज भंडारा नहीं है, मालूम है आपको कि नहीं? आज वो सारा भंडारा ब्राह्मण देवताओं को कराया जाएगा। ताली भी नहीं बजती आलसियों से। श्री श्याम सुंदर बोले कि बची हुई सेवा अपने सच्चे पति की करे। सखियां ताली बजाकर मुस्कुराने लगी। भगवान ने पूछा, क्या हुआ? सखी बोली, आपका ही मुख और आपका ही न्याय। अभी आप कह रहे थे जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो, अब सुन लो माधव, जब तक आप हमें सच्चे पति नहीं मिले तब तक इन मिट्टी के पतियों की पूजा करना हमारी मजबूरी था, लेकिन जब आप हमें सच्चे पति मिल गए तब इन मिट्टी के पतियों की कोई पूजा नहीं होगी। आज से सिर्फ आपकी पूजा होगी। श्याम सुंदर बोले, चली जाओ यहां से, बता रहा हूं। सखियां बोली, मर जाएंगी पर यहां से जाएंगी नहीं। कन्हैया बोली, कल मरो सो हवाल मर जाओ, मेरा क्या लोगी? तब सखियां कह रही हैं, हे श्याम सुंदर, ऐसा मत करो। द्वार पर आए हुए प्रेमी को कोई इस तरह से बात करता है जैसे आप कर रहे हो? अरे लोग तो वो घोंटू के बल बैठ कर कहते हैं हाथ में फूल लेके, और आपके पास तो हम सब आ गई और आप भगा रहे हो। ये कोई बात है आपकी? देखे नहीं आजकल के प्रेमी कैसे करते? घोंटू के बल बैठ के हाथ में फूल लेके हम तुमसे प्रेम करते हैं, और एक साल बाद ही हम तुमसे अब तलाक लेना चाहते हैं। अरे हंस क्यों रहे हो? मैं गलत कह रहा हूं? गलत कह रहा हूं? इसीलिए कहता हूं, दुनिया के प्यार पे भरोसा ना करना, मेरे कन्हैया के प्यार पे भरोसा करना, क्योंकि मेरा कन्हैया ही सच्चा प्रियतम है। वही सारा प्रेम दे सकता है। गोपियां कह रही हैं, हे श्याम, कोई भी खड़ा होकर नृत्य नहीं करेगा, प्रेम से बैठे बैठे सब गाएंगे। भटकते रहेंगे हम तो। अभिमान उपस्थित हो गया। गोपियों लगा कि कृष्ण जगतपति अखिल ब्रह्मांड नायक हमारे बस में, हमारे कहने से चरण दबा रहे हैं, हमारे कहने से वायु कर रहे हैं, हमारे कहने से जल ला रहे हैं यमुना में से, ये हमारे बस में है, और इन्हें बस में कर लो। हे प्रभु प्रेमी हो, उनसे तो जरूर कहूंगा जो सच्चे भक्त हैं, जीवन में कुछ भी करना पर अभिमान मत करना। जहां अभिमान रहता है वहां भगवान नहीं रहता, भगवान त्याग कर देता है। उस जीव का उस
प्लेस का जहां अभिमान वास करता है। कभी भी अभिमान अपने हृदय में मत आने दो। जब जीव अभिमान करता है तो तुरंत भगवान उसका परे। अब गोपियों को छोड़ दिया तो हम और आप क्या हैं? हमें तो छोटी छोटी बातों का अभिमान हो जाता है। हम कमाते अच्छा है, अभिमान है। हम रूपवान बहुत हैं, अभिमान है। हम माला बहुत करते हैं, इसका भी अभिमान है। हम कथा बहुत अच्छी कर लेते हैं, इसका अभिमान है। हमें लोग सुनने बहुत आते हैं, इस बात का अभिमान है। मैं अमेरिका में जाके हमेशा एक बात कहता हूं कि हम जैसे कथाकार जब भी अभिमान करते हैं ना, तो भगवान हमको विदेश में सेंड कर देता है कि जाओ बेटा वहां देख के आओगे, वहां तुम्हारी क्या वैल्यू। फिर वहां से अपने अभिमान को कंट्रोल में करके आते हैं, फिर आप जैसे प्रेमी यहां मिल जाते हैं। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि वहां लोग नहीं होते। वहां भी मैंने देखा है 300 माइल दूर से ड्राइव करके लोग कथा सुनने एवरीडे आते हैं। 300 माइल को 1.5 गुना करो, कितना हुआ है? 450 किलोमीटर दूर से। वहां रोड इतनी अच्छी है कि अगर 300 माइल है तो 3 घंटे में पहुंच जाएगा। रोड इतनी अच्छी है वहां, पर इतनी बड़ी संख्या में नहीं होती। तो भगवान हम जैसों का भी अहंकार दूर करने के लिए कहता है, बेटा जाया करो साल में एक बार। तुम यहां कहते हो ना, यहां लोग बहुत प्यार करते हैं, तुमको बहुत प्यार करते हैं, उधर चलो, उधर दिखा के लाओ। अभिमान जिस विषय का भी आपको होगा, भगवान आपका त्याग कर देगा। बहुत से लोग कहते हैं ना हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत बड़ी मूर्खता करते हुए देखे हैं वो लोग आपने। आपके पास जो भी है, एक ही बात समझो कि मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का है और मैं भगवान का प्रसाद ही ग्रहण कर रहा हूं। मेरा इसमें कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। गोपियों को कृष्ण वापस कैसे मिले? कैसे मिले वापस? ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत गायन्ति तत्तृष्टामि नारदः। जहां लोग मेरी कथाओं का गायन करते हैं, मैं वहां पर उपस्थित रहता हूं। क्या भगवान यहां भी आए हुए हैं? आए तो हैं। बोले हमें तो नहीं दिख रहे। बोले आपकी नजर में थोड़ा दोष होगा। आए तो हैं। मैं कनाडा में कथा कर रहा था, तो राम कथा कर रहे थे, तो बोले आओ हनुमंत विराजिए, आपके आसन है। तो एक बच्चे ने जवाब दिया, प्रश्न किया हमसे, बोले महाराज जी आप कहते हो कि जहां भी भगवान राम की कथा होती है भगवान जाते हैं, क्या ये सही है? मैंने हाँ सही है। बोले तो महाराज एक बात बताओ, यहां कथा हो रही है, कथा तो और भी कहीं हो रही होगी, तो दो हनुमान जी 2 जगह कैसे जाएंगे? हनुमान जी तो एक ही। उसका प्रश्न सही था। हनुमान जी एक कथा 2 जगह हो रही तो कौन सी जगह जाएंगे? क्या यहीं आएंगे कि वहां जाएंगे? सच यह है मानव ही एक जगह पर उपस्थित रह सकता है, परमात्मा अपने अनेकों रूपों से अनेक जगह पर उपस्थित रहता है। और इसका प्रमाण ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं, इसी रास में आ जाओ। जितनी गोपी थी उतने ही कृष्ण प्रकट हो गए, क्योंकि वो भगवान है। हम तो मानव है ना, हम तो एक ही जगह रहेंगे, पर वो भगवान है, वो अनेक जगह रह सकता है, क्योंकि वो ईश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। तो गोपियां जब कृष्ण चले गए तो उनके विरह में वो रोने लगी, और रोकर क्या करने लगी? गोपी गीत का पाठ करने लगी। क्या करने लगी? जोर से बोलिए। आपको क्या करना है? सभी लोग सर ढक लें और सर ढककर गोपी गीत का पाठ श्रवण करें। मुझे पता है संस्कृत है, बहुत कम लोगों को ये आती होगी, तो सिर्फ इसका श्रवण मात्र से ही बहुत फल मिलता है। सभी विराज जाएं, आप लोग विराज जाइए।
और मन में ये भाव रखें कि कृष्ण हमें छोड़कर गए हैं, उन्हीं कृष्ण को अपने जीवन में लाना है, तो वो भगवान हमारे जीवन में कैसे आप वापस आवे, इस भाव से इस गोपी गीत का श्रवण करें। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयेते देरा शाश्वतत्रये दयते द्रश्यता दीक्षुता स्वयि धृता सवा विचिन्वते शरदो दासये साधुजात सरसजो जरा मुसादृशा सोरत नाथ ते असुल्कदासिका वरदने नतो नेव किमुवधा विष जलाप्यया व्यालराक्षसा वर्षमारुता वेद्युतानला प्रसवयात्मजा विश्वतो भया प्रसवते वयं रक्षितामो न खलगोपिका नन्दनो भवान् यज्ञदेया मन्त्रात्मक सार्थिको विश्वगोप्तये सख उदेवा सात्वतां कुले धीरचेता वयं भ्रष्टिदुर्यते चरणमीयुषा संसदे भया हर्षरोर्हं कान्तकामदं शिरसि श्रीकरग्रहम् व्रज जनार्तिहन् वीरयो सीता निज जन स्मया ध्यानस्मिता भज सखे भवा किंकरी स्मरो जलरुहादनं चारुदर्शया
क्रोध मनो गया पोष करे क्षणा भेदे करे सुतान्वया भ्रातृबान्धवा न ते विलङ्घ्यते त्याजो
भगवान श्री कृष्ण के विरह में गोपियां करुण रुंदन करती हैं और कहती हैं, ये माधव, जब से आप इस ब्रज में पधारे हैं, मानो स्वर्ग की देवी लक्ष्मी इस ब्रज में स्वयं प्रकट हो गई। देखिए, यहां पर लौकिक और अलौकिक प्रेम का पता चलता है। सावधानी पूर्वक सुने। मुझे बड़ा कष्ट होता है जब आपका ध्यान इधर उधर भागता है, वो भी ऐसे प्रसंगों में। कई लोग तो हमेशा आते जाते ही रहते हैं जो मुझे डिस्टर्ब करते हैं। कथा श्रोता की नियम में पहले ही बता चुका हूं, एकदम एक जगह बैठो तो उठो ही मत, सावधानी से सुने, शांति से। लौकिक और अलौकिक प्रेम का वर्णन कोई भी प्रेम का, जिसे प्रेमी बीच मार्ग में छोड़ के चला जाए, क्या वो कह सकती है कि तुम्हारी जय हो, तुम्हारा भला हो, तुम्हारा कल्याण हो? जिसके पीछे प्रेम का घर छोड़कर ट्रेन में सवार हो जाए और वही प्रेमी बीच रास्ते में ट्रेन से उतरकर उसे अकेला छोड़ जाए, आप बताइए वो संसारिक प्रेम का क्या कहेगी? कितनी बद्दुआ देगी। लेकिन ये प्रेमिका क्या कह रही हैं, ब्रज की गोपियां क्या कह रही हैं? हे कृष्ण, तुम्हारी जय हो। सच्चा प्रेमी कौन होता है जानते हो? सच्चा प्रेमी कभी भी अपने प्रेमी का बुरा सोच ही नहीं सकता, करना तो बहुत दूर की बात है। बॉलीवुड का एक गाना याद आ रहा है, कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। सिर्फ यही पंक्ति याद रखो, ये प्रेम की सबसे बड़ी पहचान है। गोपियों ने ये करके दिखाया। छोड़ जाने के बाद भी गोपी करी तुम्हारी जय हो। संसार की कौन सी प्रेम का कहेगी तुम्हारी जय हो? अभी भी चिंतन किस बात का है गोपियों को? हे कृष्ण, आप हमें दुख देने के लिए अपने आप को दुख मत दीजिए। मुझे पता है आपके चरण बड़े कोमल हैं और आपके चरण इतने कोमल हैं, आप, ये पृथ्वी बहुत कठोर है। तृण, ये जो तृण है पृथ्वी पर, आपके जब श्री चरण जब हमारे वक्षस्थल पर रखे जाते हैं तो हमें दर्द होता है कि हमारा हृदय, हमारा तन कठोर है और आपके चरण कोमल हैं। तो जब इतना हमें डर लगता है तो आप उन्हीं चरणों को इस पृथ्वी पर कैसे रख सकते हैं? ये पृथ्वी तो लाख करोड़ गुना हमसे, हमारे हृदय से कठोर है। तृण चरान हो गई। आप गोपी कहती हैं, जब आप तृण चराने के लिए गोपी गायों को जब ब्रज वन में जाते हो तो हमें कष्ट होता है कि आपके चरण कमलों में ये पृथ्वी की कठोरता चुभती होगी। आप ऐसा कष्ट मत करो, आप शीघ्र आकर मिलो। हे कृष्ण, तुमसे तो तुम्हारी कथा अच्छी और तुम्हारी कथा से तुम्हारे कथाकार अच्छे, क्योंकि तुम्हारे कथाकार समस्त ब्रह्मांड में भ्रमण कर करके सबको तुम्हारी कथाओं का दान देते हैं और सबको तुम्हारा प्रेमी बना देते हैं। इस संसार का सबसे बड़ा दानी कौन? बोलो। मैं नहीं कह रहा हूं, गोपियां कह रही हैं। आजकल ये बात कह दूं तो सब लोग जलते मुझसे, लो जी लो, ये दानी बन गए अब कथाकार, ये तो दान मांगने वाले हैं। आपसे जो दान मांगते हैं वो बहुत कम समय काम आता है, और यह व्यासपीठ से जो दान दिया जाता है वो जन्म जन्मांतर तक आपके काम आता है। आप कितना दान दे सकते हो? 10-20 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 10 लाख, 20 करोड़, इससे ज्यादा तो नहीं। लेकिन यहां से एक चीज भी लेकर उठ गए तो 84 लाख योनि सुधर जाती हैं आपकी। 84 लाख, इतना बड़ा दान ये कथाकार आपको और हम सबको लिए करते हैं। तो बताओ ये कितनी बड़ी बात है। मैं नहीं, गोपी कह रही हैं। आपकी कथा करती क्या है? बोले श्रवण मंगलम श्री मदादतम, श्रवण मात्र से मंगल कर देती है आपकी कथा। वो धन्य हैं जिन्हें आपकी कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और ऐसा अधिकार ये कथाकार ही देते हैं। इसलिए आपकी कथा, और फिर आपके लिए हमने क्या नहीं किया? पति सुदान वया भ्रातृबांधवान नत विलंगते त्यच्युतागता। आपके लिए हमने क्या नहीं छोड़ा? माँ
पिता, भाई, भाभी, बंधु, सास, ससुर, पुत्र, पुत्री, सब तो छोड़ के आ गई, और क्या चाहिए आपको? गोपियां कहती अगर नहीं आए ना तो प्राण जाने ही वाले। तो भगवान ने क्या किया? पीतांबर धरास्त्रग्वी साक्षात मनमथ। भगवान उन गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोले कहां से प्रकट हो गए? लोग कहीं गए नहीं थे। तो बोले अपनी पीतांबर को ही अपने सर पे ढक लिया था, सबको लग रहा था ये गोपी ही है। विरह में इतनी व्याकुल हो गई कि संग रहे हुए कृष्ण भी उन्हें महसूस नहीं हो रहे थे। वो बस कृष्ण वियोग में रोने लगी। और एक बात तो पक्की है मेरे प्यारे, भगवान कभी अपने भक्तों को अकेला कभी नहीं छोड़ते। जो लोग भगवान के भरोसे रहते हैं वो कभी अकेले नहीं रहते। जब आप घर से चलते हो ना कथा सुनने, और जब तक घर नहीं पहुंच जाते तब तक आपकी देखभाल कौन करता है? कौन करता है? सारी व्यवस्था उसी के हाथ में। हम लोग तो समझते हैं कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है या कोई 3 व्हीलर चाहे बस चला, कोई नहीं चलाता, भगवान ही चलाता है, भगवान पहुंचाता है। और जब तक तुम घर ना पहुंच जाओ वापस सुरक्षित, तब तक तुम पे नजर टिका के रखता है कहीं तुम्हें डिस्टर्ब ना हो जाए। ऐसे प्रियतम को छोड़कर इस संसार से प्यार करना, यही सबसे बड़ी भूल है, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए आप सब से मैं निवेदन करता हूं कि आप सब गोपियों की तरह कृष्ण रस में डूब जाओ, गोपियों की तरह इस कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने की कोशिश करो। रास प्रारंभ हुआ, कामदेव आए, और कामदेव ने जब कृष्ण को देखा, उस अद्भुत छटा को देखा, वो टेढ़ी टांग वाले को देखा, श्याम वर्ण है, पीरी पीतांबरी है, मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, घुंघराले बाल कंधे तक लटके हुए हैं, और बैजंती माला हाथ में बाजूबंद है। मैया ने बहुत प्यारा सा सोने का मुकुट भी पहनाया है, चरणों में पाजेब है, और गोपियां नृत्य कर रही हैं। श्याम सुंदर उनके हाथ में हाथ डालकर गलवैयां देकर नृत्य कर रहे हैं। ताता थैया पूरा मानो स्वयं ब्रह्मा जी पखावज बजा रहे हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं, बाबा भोलेनाथ डमरू बजा रहे हैं, और सारे देवी देवता वृंदावन के आकाश में सुसज्जित होकर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ओ कैसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। गाऊंगा नहीं, समय हो रहा है। आपको जाने की भी तो जल्दी रहती है ना, आने में देर, जाने में, यही कलयुग के श्रोता हैं। आपको नहीं है, इनसे पूछो, तमाम अपने चेंटा चेंटियों। इसलिए प्रेम की शिक्षा लेने के लिए, प्रेम की दीक्षा लेने के लिए भगवान श्री श्याम सुंदर ने उद्धव को ब्रज में भेजा, और उद्धव ने ब्रज में जाके देखा, सीखा प्रेम कैसे किया जाता है। गोपियों को कोई स्वार्थ नहीं था भगवान से, कोई स्वार्थ नहीं। संसार में जो प्रेम होता है ना, स्वार्थ पे टिका होता है। सबसे शुद्ध प्रेम होता है मां और बेटे का। मां बेटा नहीं करता, बेटा नहीं मां करती है, लेकिन मां को भी प्रेम में एक स्वार्थ होता है कि बुढ़ापे में मुझे दवा जरूर दे देगा, बुढ़ापे में मेरी सेवा जरूर करेगा बेटा। इतनी लाभ, इतना लोभ तो मां को भी रहता है, लेकिन भगवान को तुमसे क्या लोभ है? गोपियों को कोई प्रलोभन नहीं था भगवान से, एकदम शुद्ध सात्विक प्रेम था। संसार का प्रेम लौकिक प्रेम, और वो अलौकिक प्रेम। उद्धव ने जाके सीखा कि ब्रज रज में रहकर भी अनपढ़ गंवार ब्रज की गोपी, जो कभी स्कूल नहीं गई, विद्यालय नहीं गई, फिर भी ये कृष्ण को कितना बेतहा प्रेम करती हैं। वैसे बुरा न मानना पढ़े लिखे लोग, कभी कभी मुझे लगता है
कि अच्छा प्रेम तो कोई अनपढ़ ही कर सकता है। अनपढ़ जो होते हैं ना, क्यों, क्या, कैसे, क्यों, वाई, कैसे, हाउ, काउ, व्हेन, इन सब चीजों से परे होते हैं। हमारे ब्रज में चले जाओ, किसी भी महात्मा में अगर किसी ब्रजवासी की श्रद्धा हो गई ना, जिंदगी गुजार देते उसी की श्रद्धा के पीछे। बाबा जी जो कह दे सो होगा। वहां क्यों, कैसे, कब, ये नहीं सोचते। वैसे ब्रजवासियों ने कृष्ण से प्रेम किया था। बच्चे भूखे थे लेकिन गोपियां कृष्ण का चिंतन करती थी। घर वाले बुलाते रहते थे लेकिन वो अपनी बंसी की धुन में ही लिप्त रहती थी। जमुना के तट पर बैठे बैठे ब्रज की गोपियां सारा दिन निकाल देती। अरे घर क्यों नहीं जाती हो? बोले घर खाने को दौड़ता है। क्यों? बोले जब श्याम हुआ करते थे तो हम उस घर में माखन श्याम के लिए निकाला करती थी, दधी मंथन। अब हम किसके लिए सब काम करें? हर काम उनका सजना श्याम के लिए, श्रृंगार करना श्याम के लिए, भोजन बनाना श्याम के लिए, सोना भी श्याम के लिए। बोले ऐसे कैसे? बोले सोएंगे तो सपने में आएगा। क्या होगा? अगर हम सोएंगी तो, एक सखी ने तो शिकायत कर दी, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं रे श्याम, सपनों में आता क्यों नहीं, मुझे अपना बनाता क्यों नहीं रे मुझे अपना बनाता, क्यों नहीं, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, अपने पास बुलाता क्यों नहीं है मुझे पास बुलाता, क्यों नहीं, मेरे सपनों में आता क्यों नहीं रे मेरे सपनों में आता क्यों नहीं। सोती भी किसके लिए? श्याम के लिए। सपने में आएगा। जगती है किसके लिए? बोले श्याम आएंगे, हमें काम करना है। ये गजब की मति है। आंखों से श्याम दर्शन, बाड़ी से श्याम का गुणानुवाद, श्रवणों से कन्हैया का नाम का श्रवण करना, हाथों से उसके लिए भोजन तैयार करना, माखन तैयार करना, पैरों से जिन गली में श्याम रहते हैं उन गलियों में सखियां दौड़ी चली जाती हैं। इन पैरों का सदुपयोग यही करना है। नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, श्याम न आए रे, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, श्याम न आए रे, पल पल जाए, छिन छिन जाए, पल पल जाए, छिन छिन जाए, कैसे करूं मैं हाय, नींद न आए रे, चैन न आए रे, जीवन सारा बीता जाए, श्याम न आए रे। जल्दी तो नहीं है घर जाने की? है एक एक शब्द सुनना जरा। हाथ थोड़े से ऊपर लाओ, यहीं ऊपर नहीं, ज्यादा यहां, जोर से। हरि ओम। दर्दीला दिल दर्द कमारा, क्या दिल चीर दिखाऊं, दर्दीला दिल दर्द कमारा, क्या दिल चीर दिखाओ, आरी अंधियारी निस्गम की कैसे दर्शन पाऊं प्यारे, कैसे दर्शन पाओ प्यारे, कैसे दर्शन पाओ। ओ दर्द को क्या जाने ये दुनिया, दर्द को क्या जाने ये दुनिया, कोई समझ न पाए, नींद न आए रे, चैन न आए
बीता जाए श्याम नाए श्याम नाए रे, श्याम नाए रे, श्याम नाए जीवन सारा बीता जाए। गोपियां रोती हैं जमुना के किनारे पर। उद्धव ने जब ये दशा देखी तो भगवान से उद्धव का संवाद बहुत बड़ा है, समय का अभाव है इसलिए नहीं सुना रहे हैं। अंत तो गत्वा उद्धव ने कह दिया, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम, मैं नंद बाबा के गांव की स्त्रियों के चरणों की धूल को प्रणाम करता हूं, और हे भगवान अगर मुझे बनाना हो। उद्धव जैसा ज्ञानी क्या मांग रहा है, तुम लोग ब्रजवासियों की कदर नहीं करते हो। अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ब्रज ब्रजवासी ये सब कृष्ण का ही स्वरूप है, अलग मत समझना है ने। मुझे छोड़कर जो भी ब्रजवासी आपके यहां आमे उन्हें कृष्ण से कम मत समझना। अभी भी बोले महाराज ब्रजवासी बड़े शरारती होते हैं, एक न एक शरारत में कृष्ण का दर्शन जरूर हो जाएगा तुम्हें, अगर श्रद्धा सच्ची है तो, विश्वास पक्का है तो। प्रमाण दूं? अब उद्धव को क्या जरूरत इन गोपियों की चरण धूल मांगने की। भगवान से कह रहे हैं अब मुझे अब ये ज्ञान व्यान रखो अपने पास में, मुझे तो ब्रज की ऐसी लता पता बना दो जिस लता पता वो झुकी हुई हो, उठी हुई नहीं। कैसी हो? झुकी हुई। झुकी हुई कैसी? बोले जब ब्रज की गोपी जाएं और उनके चरणों से रज उड़े तो वो सीधे मेरे सर पे आके गिरे, जिससे मेरा कल्याण हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए। उद्धव गए थे ज्ञानी बनकर, लेकिन लौटे कैसे? ज्ञानी बनना है कि प्रेमी? जोर से बोलो। कई लोग तो मुंह लटका के बैठे, हमें तो भूख लग रही है भंडारा खिलवा दो। बारात के लिए बुलाया था, यहां पर प्रेमी प्रेमी बना रहे हो आप हमको। एक बात याद रखना, ज्ञानी बनने में कई जन्म निकल जाएंगे, लेकिन श्याम मिलेंगे कि नहीं कोई गारंटी नहीं। अगर प्रेमी बन गए तो ये ब्रजवासी आपको वचन देता है, सावरिया मिलेगा, बजेगी बांसुरिया, मिलेगा सावरिया, जन्म अनमोल रे, तू बस राधे 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 बोल रे। नथिंग एल्स विदाउट श्री राधा नाम। राधा के बिना कुछ नहीं। राधा जपे कोटि बाधा मिटे, तेरा सुधरे मुकद्दर सारा, राधा नाम लगे मुझे प्यारा। एक भजन सुना आपने, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी। आई विल सिंग आफ्टर some time. I will sing, please wait. अभी ठाकुर जी का विवाह करवा दें, ठीक है? श्री कृष्ण 12 वर्ष 12.5 वर्ष मथुरा में रहे। जरासंध ने 17 बार मथुरा के ऊपर चढ़ाई की और श्री कृष्ण 17 बार जरासंध को परास्त किया। 18वें बार सेनापति बनाकर कालियवन को भेजा, ब्राह्मणों को बंदी बना लिया। ब्राह्मणों से कहा अगर मेरी विजय नहीं हुई तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। मृत्यु के भय से ब्राह्मण यज्ञ करने लगे। भगवान ने सोचा मैंने वीरता के तो बहुत काम किए हैं, अगर मैंने कालियवन को यहाँ हरा दिया तो ब्राह्मणों के प्राण संकट में आ जाएंगे, इसलिए आज वीरता का नहीं, आज कायरता का काम मुझे करना चाहिए। तो उन्होंने कालियवन से कहा कालियवन क्या योद्धा बनता है, इतनी सेना मरेगी मेरे और तेरी लड़ाई के चक्कर में, आजा मैं और तू मल्ल युद्ध करेंगे, देखें कौन की मैया ने कितना ज्यादा दूध पिवायो, आजा 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 मल्ल युद्ध करेंगे। कालियवन बोला मुझे मंजूर है, मल्ल युद्ध करेंगे। सेना से कह दिया तुम चले जाओ। भगवान श्री कृष्ण ने सेना को मथुरा से अंदर बाहर आने नहीं दिया। कहां पहुंचा दिया? द्वारका पहुंचा दिया। सोते सोते उस सबको द्वारका, द्वारका कहां? समुद्र के बीच में, गुजरात में द्वारका बसा दी भगवान ने, मां पर पहुंचा दिया। फिर क्या हुआ? कन्हैया मल्ल युद्ध करने लगे, और जैसे ही मल्ल युद्ध करने लगे कन्हैया ने कही अरे जाओ तुम पे युद्ध करना नहीं आता, चलो पहले रेस लगाकर देखते हैं कि तुम ज्यादा अच्छा दौड़ते हो कि हम दौड़ते हैं।
कालियावन बोला हमसे ज्यादा कैसे दौड़ सकते हो? बोले आओ। झट कन्हैया दौड़ने लगे, पीरी पीताम्बर लटकती जा रही है, भगवान दौड़ते जा रहे हैं। अब भैया या दुनिया में भगवान से तेज कोई दौड़ सकेगा? हैं? दौड़ सके? ये तो एक पाम पाताल में, दूसरा पाम, इनकी बराबर कौन दौड़ेगा भैया? जट दूर भागे, पर इतने दूर नहीं भागे जैसे दिखे ना, पीछे पीछे बुला भी रहे, आजा 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 आजा। धौलपुर के पास एक गुफा है, मुचकुंद नाम की गुफा। भगवान उसमें सो गए, पहुंच गए। वहां पर एक बहुत बड़े राजा, सूर्यवंश के राजा, जिन्होंने देवताओं को विजयश्री दिलवाई थी, वो उस गुफा में सोए हुए थे। उन देवताओं ने कहा था वरदान मांगो। बोले युद्ध करते करते बड़ा थक गए हम, अब हम थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं, हमको एक ही वरदान दो, जो हमें जगाए, हमारी दृष्टि पड़ते ही वो जल के। ये महाराज तब के सोए हुए और अभी तक युग बदल गए जी, सो ही रहे हैं। आगरा के पास धौलपुर है, धौलपुर के पास गुफा है वो। भगवान बोले इनको जगा देते हैं और इनको दुनिया से विदा करवा देते। तो कैसे विदा करवाया? भगवान ने अपना पीताम्बर उनको उड़ा दिया। किनको? जो मुचकुंद जी सो रही थी उनको। अब ये खुद भीतर गुफा में चले गए भीतर। अब वो जो आ रहा था पीछे पीछे, उनको लगा कि मेरे डर से पीताम्बर ढक के सो गया। रे कालिया, मुझे थका दिया, भगा भगा कर मथुरा से धौलपुर ले आया, तुझे क्या लगता है मैं तुझे यहाँ छोड़ दूंगा? छोड़ूंगा नहीं। चरण का प्रहार किया और पीताम्बर खींच दिया। जैसे ही पीताम्बर खींचा, चरण का प्रहार हुआ, मुचकुंद जी महाराज जाग गए। उनकी दृष्टि पड़ी और जैसे ही दृष्टि पड़ी, सांप मर गो और लठिया लेके भगवान भाग गए। जिनकी ना पीताम्बरी उजरी, वो तो कालियवन ही समंदो जर गए हो। और सच यह है कि भगवान जब मारने पे आए तो किसी भी एंगल से मार सकता है। बताओ, खुद लड़े नहीं और किसी और के हाथों से ही गोविंदाय नमो। अब एक और बात सुना देते हैं आपको, फिर विवाह में चलते हैं। बात यह है, संत ऐसा कहते हैं कि वही मुचकुंद जी महाराज कलयुग में नरसिंह मेहता के नाम से प्रकट हुए, जिन्होंने भगवान की भक्ति को खूब फैलाया। गृहस्थ होकर इतने बड़े भक्त थे नरसिंह में। आजकल देख रहे हैं ना, बड़े नानी वायरे मायरे आ रहे। क्या आ रहे हैं जी? नरसिंह गायब है बीच में से, नरसिंह जी का पता ही नहीं है, जिनका रिश्ता भगवान से है। और नानी वायरो मायरो याद रह गए हो भैया? तो नानी वायरो मायरो आयरो और जाए रहे हो। नरसिंह मेहता की भक्ति हम सब पे कृपा करे तो वही ये ज्यादा हो जाएगा, कम में समझो। वही महाराज मुचकुंद नरसिंह बने, उन्हीं की बेटी थी नानी वाई, जिनका प्रसंग आजकल आप खूब टीवी चैनलों पर सुनते हैं, आनंद लेते हैं। उस प्रसंग से एक बात समझ लो, जो नानी का मायरा भर सकता है, मायरा किसको कहते हैं राजस्थानी लोग बताएंगे। मायरो है जी, जो मामा भरता है, मामा लेके आता है ना, हाँ भात। तो जो भगवान नानी वाई का भात भर सकता है, वो हम पर कृपा नहीं कर सकता? नहीं करेगा? बंदरों पे कृपा नहीं करेगा, जिनके हाथों में दमी नहीं है उन पे कृपा नहीं करेगा। आएंगे, बात भरेंगे, हमारी भी सुनेंगे। तो आओ चलते हैं, भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी का दर्शन करें। सभी बैठे रहें और भगवान के विवाह में सम्मिलित हों। कहते हैं जो भगवान के उत्सव में सम्मिलित होते हैं, उनके जीवन में उत्सव ही उत्सव होते हैं। और भगवान करे आपके भी जीवन में नए नए उत्सव हों। लेकिन होंगे तो तभी ना, जब भगवान के उत्सव में शांति बना के रखोगे। तो आइए, हमारे मध्य कृष्ण रुक्मिणी भगवान पधार रहे हैं, आप उनका दर्शन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
बोलो द्वारकाधीश देश की जय। सरकार, ए दूल्हा सरकार, शादी करनी है? ए सुनो, भगवान के विवाह में डिस्टर्ब मत करो। शादी में 2 ही 3 लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा गड़बड़ करते हैं किसी भी शादी में। एक तो जीजा मानने में नहीं आता और एक फूफा मानने में नहीं आता। ये 2 विषय ऐसे बनाए भगवान ने विवाह में खतरनाक। कौन? एक जीजा और एक, या तो जीजा रूठा मिलेगा या फूफा रूठा मिलेगा। हाँ या ना? भगवान के जीजा और फूफा मत बनो तुम, डिस्टर्ब मत करो हमको। सरकार विवाह करोगे? अभी तो हाथ छोड़ दो। क्या हाथ में हाथ? बेंगलोर की हवा लग गई भगवान। बताओ, हद कर दी भगवान जी भी। कलयुग में विवाह क्या हुआ इनका, ये तो हाथ पकड़ के लाए हैं। वैसे सही भी है, वो पीछे रुक्मी भागा आ रहा है, इनका जो साला है ना, भगवान का साला, वो बड़ा थोड़ा उसका नेगेटिव रोल है इस विवाह में। इसलिए भगवान कह रहे पकड़ के रखो, आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं उसको। तो सरकार विवाह करेंगे? नहीं जी, सही बताओ। हाँ हाँ हाँ, क्या आप सुन लिया क्या कह रही हैं जी? यूँ कह रही हैं, हमसे तो पूछो ही मत। जितनी जल्दी हो सके माला डलवा दो भैया का, कोई भरोसा नहीं किधर उसका दिमाग घूम जाए। तो आइए, पहले भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी जी माल्यार्पण करेंगी और फिर रुक्मिणी जी को भगवान श्री कृष्ण माल्यार्पण करेंगे। आप लोगों की तालियां जोर से बजती रहनी चाहिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। आइए, हमारे मध्य में भगवान का विवाह संपन्न हो, उससे पूर्व हम पहले भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे और फिर भगवान की बारात में सब लोग क्या करेंगे? जोर से बोलो, क्या करेंगे? हमने आप लोगों से कल कहा था कि वो फॉर्म आप ले जाइए धर्म की रक्षा के लिए। आप लोग उसके मेंबर बनिए, अधिक से अधिक बड़ी संख्या में मेंबर बने, जिससे हम धर्म के प्रचार को और जन सेवा को आगे बढ़ा सकें। आई होप कि आप सबने उस फॉर्म को समझा और उसे भरा होगा। अधिक से अधिक बड़ी संख्या में उसे भरें। अभी अपने अपने स्थान पर बैठे 5 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद नृत्य करेंगे सभी लोग। अभी हम चलें कन्यादान के कार्य की ओर और आप सब संकीर्तन करेंगे, भगवान की स्तुति पूजन अर्चना करेंगे। कोई भी खड़ा नहीं होगा, आपके बीच में कार्यकर्ता आ रहे हैं। फिर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाएंगी और फिर हम सभी बधाई में भगवान के नृत्य में सम्मिलित होंगे। तो जिनको भी भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी का कन्यादान करना है, आप सभी बैठकर ही ये संकीर्तन करें। और कन्यादान सबसे बड़ा दान बताया जाता है और वो भी कृष्ण रुक्मिणी जी का। तो आप सभी हाथ खोलकर ये कन्यादान करें। कोई भी और खड़ा न हो कार्यकर्ताओं के अलावा, सबसे निवेदन है। राधे कृष्ण 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 राधे राधे।